ये सिर्फ ओपीडी नहीं है, यहाँ किसी का डर, किसी की दुआ बैठी होती है। आज का दिन शुरू होता है ओपीडी से, कई पेशेंट्स, कई जिम्मेदारियां। अब शुरू होता है पेशेंट्स देखने का सिलसिला। हर फाइल में अपनी एक अलग कहानी होती है। बीच बीच में आते हैं वो क्यूटी पाइस जिनकी यहाँ डिलीवरी हुई थी। फिर आता है सर्जरी का नंबर, प्रीवियस 2 LACS। इतनी डरी हुई थी ये पेशेंट, और इसी डर के बीच में आती है ये क्यूट सी प्यारी सी गुड़िया। अपनी ओटी से फ्री होके सोचते हैं चलो सर को भी यहीं हेलो हाई कर लेते हैं। सर हैं ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन यानी न्यूरो सर्जन, और वो कर रहे हैं स्पाइन की ओटी। घर जाके जब अपने बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं तो पूरे दिन की थकान पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। फिर होती है एक और डिलीवरी। इस घर में इंतजार था सबको एक प्यारे से बेटे का, और ऊपर वाला सुनता है और इनके घर में आता है एक नन्हा सा राजकुमार। पूरा परिवार इंतजार कर रहा होता है ये सुनने का कि आखिर क्या हुआ है, और जैसे ही पता चलता है बेटा तो खुशी का ठिकाना नहीं है। दादाजी नन्हे राजकुमार को नाना जी की गोद में सौंपते हुए सब उसको प्यार से निहारते हैं। ये सब कुछ अपनी आंखों से देख के बहुत खुशी होती है कि ऊपर वाले ने हमें इसका जरिया बनाया। रात के 10 बज गए हैं। अब आती है एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, और ये उसकी मम्मी जो बहुत खुश है। थोड़ी सी नींद लेते हैं, फिर बजती हैं 3:30 और आती है एक रेफरल पेशेंट। रेफरल पेशेंट मतलब कि हाई रिस्क पेशेंट जो बाहर पेरिफेरी से रेफर होके हायर सेंटर की तरफ आती है। चले फिर से ड्यूटी पे। रात हुई तो क्या हुआ, स्माइल करना तो बनता है। ओटी में कदम रखते वक्त बस यही सोच रही होती हूँ, क्या मैं इस पेशेंट के साथ न्याय कर पाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये एक रेफर्ड पेशेंट है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। पेशेंट के लीवर में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, प्लेटलेट्स पेशेंट की कम थी, और पूरे दिन पेरिफेरी में ट्रायल देने के बाद पेशेंट पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड। कभी कभी सबसे ज़्यादा तकलीफ बीमारी नहीं देती, गलत टाइम पर दिया गया ट्रायल देता है। एक डॉक्टर होने के नाते ये देखकर सच में बहुत बुरा लगता है। हर माँ का हक है कि उसे सही समय पर सही फैसला मिले। पेशेंट की प्लेटलेट कम है और लीवर फंक्शन भी ठीक नहीं है। ऐसे केस में सिर्फ ऑपरेशन करना ही नहीं, हर एक स्टेप सोच समझ कर लेना पड़ता है। एनेस्थीसिया से लेकर सर्जरी तक हर टीम अलर्ट रहती है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़ा रिस्क बन सकती है। लेकिन सही प्लानिंग, सही टाइमिंग और टीम वर्क के साथ ऐसी चीज़ें भी मैनेज कर पाते हैं। डॉक्टर की ज़िंदगी में ऑपरेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, एक जिम्मेदारी होती है माँ और उसके परिवार की उम्मीदों की। अब बज चुकी हैं रात की 4:30। आज का दिन यहीं ख़त्म, पर दिल बहुत संतुष्ट है। अब थोड़ी सी नींद ज़रूरी है ताकि सुबह के लिए एनर्जी ला पाए। सुबह 6:30 बजे का टाइम खुद के लिए, क्योंकि डॉक्टर को भी तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। थकान है लेकिन रुकना ऑप्शन नहीं। ये जिम सिर्फ बॉडी को ही नहीं, दिमाग को भी मजबूत करता है। जब जिम्मेदारियां भारी हो तो खुद को स्ट्रांग रखना ज़रूरी है। डॉक्टर की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, दूसरों के दर्द के बाद खुद को फिर से खड़ा करना